दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये कल की स्टोरी का सेकंड पार्ट है। जो कल हमने स्टोरी कवर की थी जिसका टाइटल था क्लेवर वुल्फ, ये उसका सेकंड पार्ट है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों, जहां हमने इसे छोड़ा था हम इसे यहीं से आगे शुरू कर रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। He realized that if he killed several mice in one attempt, everyone would come to know his reality। क्या मतलब हुआ? बट ही रियलाइज्ड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। रियलाइज़ का मतलब किसी बात का एहसास होना। बट ही रियलाइज्ड, लेकिन उसे एहसास हुआ कि इफ़ ही किल्ड सेवरल माइस इन वन अटैम्प्ट, यदि उसने सेवरल माइस मतलब कि अनेक चूहों को एक अटैम्प्ट में मतलब एक प्रयास में मार दिया, एवरी वन वुड कम टू नो। कम टू नो मतलब पता चलना। एवरी वन वुड कम टू नो, हर किसी को पता चल जाएगा। हिज रियलिटी, उसकी हकीकत। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? लेकिन उसे एहसास हुआ कि यदि उसने अनेक चूहों को या कई चूहों को एक प्रयास में मार दिया तो हर किसी को उसकी रियलिटी के बारे में मतलब कि वास्तविकता के बारे में पता चल जाएगा। नो एनिमल वुड एवर कम नियर हिम अगेन। कोई भी जो एनिमल है, पशु है, वुड एवर कम, वो उसके कभी भी पास नहीं आएगा। कम हिम अगेन। एंड ही विल रिमेन हंग्री, और उसे ही विल रिमेन हंग्री, और वो भूखा रहेगा, या कह सकते हैं भूखा रह जाएगा। और दोस्तों, रिमेन का मतलब होता है किसी विशेष अवस्था में बने रहना, और रिमेन के साथ हम एडजेक्टिव या नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि नो एनिमल वुड एवर कम नियर हिम अगेन एंड ही विल रिमेन हंग्री, मतलब कोई भी जानवर उसके पास दोबारा कभी नहीं आएगा और उसे भूखा रहना पड़ेगा, वो भूखा रहेगा फॉरएवर, हमेशा के लिए। सो इसलिए ही केम अप विद अ प्लान, ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। सो ही केम अप विद अ प्लान, इसलिए वो एक योजना के साथ आया, मतलब उसे एक योजना सूझी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब कि अगली सुबह, हंड्रेड्स ऑफ माइस वेंट टू सीक गंजूरास ब्लेसिंग्स। और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म में वेंट। और यहाँ गंजूरा के बाद एपिस्ट्रोफी एस, जिसका अर्थ होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। और ब्लेसिंग्स मतलब कि आशीर्वाद। तो क्या अर्थ हुआ कि अगली सुबह सैकड़ों चूहे गंजूरा का आशीर्वाद लेने के लिए गए। सीख मतलब मांगना, मांगने के लिए गए। ही वॉज स्टैंडिंग ऑन वन लेग विथ फोल्डेड हैंड्स। और दोस्तों, ये भी हमारा ये पास्ट कॉन्टीन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वॉज या वर के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ही वॉज स्टैंडिंग ऑन वन लेग मतलब वह एक पैर पर हाथ जोड़कर खड़ा था। फोल्डेड हैंड्स मतलब हाथ जोड़कर। आगे देखिए, ही आस्क्ड ऑल द माइस टू स्टैंड इन अ क्यू। दोस्तों, आस्क का मतलब कहना या किसी व्यक्ति को कुछ करने को कहने को भी आस्क कहा जाता है। ही आस्क्ड ऑल द माइस टू स्टैंड इन अ क्यू, उसने सभी चूहों को एक क्यू में मतलब कि लाइन में खड़े होने को कहा। द माइस स्टार्टेड टचिंग गंजूरा स्वीट, और जो चूहे थे स्टार्टेड टचिंग छूने लगे गंजूरा स्वीट, गंजूरा के पैरों को। एंड केप्ट गोइंग बैक, और पीछे वापस जाते रहे। टू देयर होल्स, अपने बिलों में। वन बाय वन, एक एक करके। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो चूहे थे उन्होंने गंजूरा के पैरों को छूना शुरू कर दिया, और केप्ट गोइंग बैक टू देयर होल्स, और अपने बिलों में वापस जाने लगे वन बाय वन, एक एक करके। चलिए आगे देखिए। When it was the turn of the last mouse, टर्न का मतलब होता है बारी या बाजी। When it was the turn of the last mouse, when जब सबसे आखिरी जो चूहा था उसकी बारी थी। गंजूरा क्विकली अटैक्ड हिम एंड एट हिम,
और दोस्तों क्विकली मतलब जल्दी, जो गंजूरा था क्विकली उसने जल्दी से अटैक्ड हिम, उस पर हमला किया, एंड एट हिम, और ये ईट की सेकंड फॉर्म है, ईट मतलब खाना, सेकंड फॉर्म है, आप इसे नोट कर लीजिए ATE, एंड एट हिम, और उसको खा लिया। ऑल अदर माइस हैड ऑलरेडी रीच्ड होम, और दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। और ऑलरेडी का मतलब पहले ही। ऑल अदर माउस, जो बाकी के चूहे थे, दूसरे चूहे, हैड ऑलरेडी रीच्ड होम, वो पहले से ही घरों अपने मतलब घरों में पहुंच चुके थे। सो इसलिए नो वन केम टू नो, किसी को भी पता नहीं चला, अबाउट द लास्ट माउस, मतलब आखिरी वाले चूहे के बारे में किसी को भी पता नहीं चला। आगे देखिए, 10 इस प्रकार से एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, द माइस यूज टू विजिट गंजूरा, और दोस्तों यहाँ यूज़ टू का प्रयोग किया गया है। यूज़ टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में किसी भी तरह की कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए किया जाता है। जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ हम ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई काम बराबर होता था, तो यूज़ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, इस तरह से एवरी मॉर्निंग मतलब कि हर सुबह, द माइस यूज टू विजिट गंजूरा, जो विजिट का मतलब किसी से मिलने जाना, जो चूहे थे यूज टू विजिट गंजूरा, वो गंजूरा से मिलने आते थे। टू टच हिज होली फीट, उसके पवित्र पैरों को छूने के लिए। एंड गंजूरा एट द लास्ट माउस, और जो गंजूरा था वो आखिरी वाले चूहे को, जो लास्ट का चूहा होता था, आखिरी चूहा, उसे वो खा लेता था। इन द क्यू मतलब जो लाइन के आखिरी में जो चूहा होता था उसे वो खा लेता था। आफ्टर सेवरल डेज मतलब कि कई दिनों के बाद, द चीफ माउस, चीफ माउस मतलब कि मुखिया चूहा, कॉल्ड फॉर ए मीटिंग, उसने एक मीटिंग को मतलब एक उसने सभा बुलाई। मीटिंग का मतलब था सभा, और उसने एक सभा उसने बुलाई। विद ऑल अदर माइस, बाकी अन्य चूहों के साथ उसने एक सभा बुलाई। द चीफ वॉज शॉक्ड टू सी दैट सो मैनी माइस वर मिसिंग। क्या मतलब हुआ, शॉक का मतलब होता है हैरान हो जाना, और ये एडजेक्टिव है। जो चीफ था मतलब कि मुखिया था, वो शॉक्ड टू सी दैट सो मैनी माइस वर मिसिंग, मिसिंग मतलब गायब हो जाना। जो मुखिया चूहा था वो कई सारे चूहों को गायब देखकर मतलब कि हैरान हो गया, शॉक हो गया मतलब कि हैरान हो गया कई सारे चूहों को गायब देखकर। ही सैड, उसने कहा, गंजूरा हैज़ बीन लिविंग ऑन वाटर ओनली बट देयर इज़ नो साइन ऑफ वीकनेस इन हिम। क्या मतलब हुआ दोस्तों, इस वाक्य में हैज़ बीन के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां हम ये दिखाते हैं कि वर्तमान में कोई क्रिया लंबे समय से चल रही है, हो रही है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य कहलाता है। जहाँ हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में हम ये दिखाते हैं कि कोई क्रिया लंबे समय से चल रही है, तो इस तरह के वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस बोला जाता है। यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तो हमें हैज़ बीन का यूज़ करना होगा, और यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तो उसके साथ हैव बीन का यूज़ किया जाता है, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा, ही सैड, उसने कहा, गंजूरा हैज़ बीन लिविंग ऑन वाटर ओनली, मतलब जो गंजूरा है वो सिर्फ पानी पर ही जीवित रह रहा है, जीवित मतलब निर्वाह कर रहा है। बट देयर इज़ नो साइन ऑफ वीकनेस इन हिम, वीकनेस मतलब कमज़ोरी, लेकिन उसके अंदर कमज़ोरी का कोई भी निशान नहीं है। साइन मतलब निशान, चिन्ह, कोई भी उसके अंदर कमज़ोरी का निशान नहीं है। रादर, रादर का मतलब बल्कि, रादर ही लुक्स हेल्दियर, बल्कि वो ज़्यादा स्वस्थ दिखता है। नाउ अब, रादर ही लुक्स हेल्दियर नाउ, बल्कि वो अब ज़्यादा स्वस्थ दिखता है। मोर ओवर, हालांकि, द नंबर ऑफ माइस इन आर ग्रुप, जो संख्या है चूहों की हमारे समूह में, हैज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड, वो भी कम हो चुकी है। और दोस्तों यहाँ हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। रिड्यूस का मतलब कम होना, थर्ड फॉर्म में रिड्यूस। तो उसने आगे क्या बताया कि मोर ओवर, और वैसे भी जो चूहों की जो संख्या है हमारे समूह के अंदर, हैज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड, वो भी घट चुकी है। रिड्यूस मतलब घट जाना, कम हो जाना। समथिंग मस्ट बी रॉन्ग, कुछ ना कुछ ज़रूर गलत है। वी मस्ट टुगेदर ट्राई टू फाइंड आउट, हम सबको मिलकर अवश्य ही पता लगाना चाहिए। फाइंड आउट करना मतलब पता लगाना। द ट्रुथ मतलब सच को, अबाउट गंजूरा, गंजूरा के बारे में। तो उसने आगे क्या कहा कि हम सबको मिलकर एक साथ गंजूरा के सच को पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब कोशिश करनी चाहिए पता लगाने की, किस बारे में, गंजूरा की सच्चाई के बारे में। चलिए आगे देखिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब कि अगली सुबह,
द चीफ माउस स्टूड लास्ट इन द क्यू। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। स्टैंड मतलब खड़ा होना, सेकंड फॉर्म स्टूड। तो क्या मतलब हुआ कि अगली सुबह द चीफ माउस, जो चूहों का मुखिया था, मुखिया चूहा, स्टूड लास्ट, वो सबसे लास्ट में खड़ा हो गया, इन द क्यू मतलब लाइन में सबसे अंत में खड़ा हो गया। एंड आस्क्ड द अदर माइस, और जो उस आस्क्ड द अदर माइस टू हाइड बिहाइंड द ट्रीज, और उसने बाकी चूहों को छुपने को कहा, टू हाइड मतलब छुपने को कहा, बिहाइंड द ट्रीज पेड़ों के पीछे। आफ्टर दे टच्ड गंजूरास फीट, जब वो मतलब कि गंजूरा के पैरों को छू लें उसके बाद उसने उनको पेड़ों के पीछे छुपने को कहा। When the चीफ माउस टच गंजूरास फीट एट लास्ट, जब वो चीफ माउस था मतलब जो मुखिया चूहा था, टच गंजूरास फीट एट लास्ट, जब उसने अंत में गंजूरा के पैरों को छुआ। गंजूरा क्विकली ग्रैब्ड हिम, ग्रैब का मतलब झपट लेना, पकड़ लेना, सेकंड फॉर्म ग्रैब तो क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों क्विकली का मतलब जल्दी से, और ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई शब्द जो किसी सब्जेक्ट की द्वारा किए गए क्रिया की, मतलब कि जो किसी भी वर्ब की विशेषता का वर्णन करे उसे एडवर्ब कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, गंजूरा क्विकली ग्रैब्ड हिम मतलब गंजूरा ने उसे जल्दी से पकड़ लिया, टू किल मारने के लिए। बट द चीफ वॉज अलर्ट, दोस्तों ये जो वाक्य है सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ वॉज के साथ एडजेक्टिव का यूज़ करके वाक्य को बनाया गया। अलर्ट का मतलब होता है सचेत होना, एडजेक्टिव है। बट द चीफ वॉज अलर्ट, लेकिन जो चीफ था, मुखिया था, वो सतर्क था। ही इमीडिएटली क्लाइम्ड ओवर गंजूरास नेक, क्लाइम मतलब चढ़ जाना, सेकंड फॉर्म क्लाइम्ड। ही इमीडिएटली मतलब तुरंत, वह तुरंत गंजूरा की नेक पर, गर्दन पर चढ़ गया। ओवर मतलब ऊपर, गंजूरा की नेक पर, गर्दन पर चढ़ गया। एंड बिट हिम हार्ड, और उसे बहुत कसकर उसने काटा। और दोस्तों बाइट का मतलब होता है काटना, BITE, और ये सेकंड फॉर्म में आप इसे नोट कर लीजिए। एंड बिट हिम हार्ड, और उसे बहुत ज़ोर से काटा। सीइंग दैट ऑल द माइस हाइडिंग बिहाइंड, और ये सब देखकर, ऑल द माइस जो सारे चूहे थे, हाइडिंग बिहाइंड द ट्रीज जो पेड़ों के पीछे छुपे हुए थे, केम टू सेव देयर चीफ, वो अपने मुखिया को, देयर चीफ मतलब अपने मुखिया को बचाने के लिए आए। आगे देखिए, दे ऑल क्लाइम्ड ओवर गंजूरा, और वो सभी, दे ऑल मतलब वे सब, और दोस्तों दे का मतलब वे या वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, दे ऑल क्लाइम्ड ओवर गंजूरा मतलब वह सभी गंजूरा के ऊपर चढ़ गए। एंड स्टार्टिंग बाइटिंग हिम, और उसको काटना शुरू कर दिया। ऑल ओवर इज बॉडी, उसके पूरे शरीर पर। विद देयर शार्प टीथ, अपने नुकीले दांतों से। फाइनली विद सेवरल वुंड्स, वुंड्स का मतलब होता है ज़ख्म। फाइनली विद सेवरल वुंड्स मतलब कि अंत में बहुत सारे ज़ख्मों के साथ, ऑन हिज बॉडी उसके शरीर पर, गंजूरा डाइड, जो गंजूरा था उसकी मृत्यु हो गई। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मोरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। क्या मोरल है इसका। When you plan evil for others, you yourself have to pay the price। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, बहुत ही अच्छा ये मॉरल है हम सभी के लिए, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। When you plan evil, evil का मतलब होता है बुराई या कोई भी चीज़ बुरी, उसे evil कहा जाता है। When you plan evil for others, जब आप दूसरों के लिए कोई बुरी योजना बनाते हो, you yourself have to pay the price, आपको अपने आप have to pay the price, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो दोस्तों ये इस कहानी की जो मॉरल है, जैसा यहाँ बताया गया है कि जब आप किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कुछ बुरा सोचते हैं या उनके साथ कोई भी बुरा सोचने की योजना बनाते हैं तो उसकी कीमत आपको ही चुकानी पड़ती है। तो दोस्तों ये जो मॉरल है बहुत ही अच्छी शिक्षा देने वाला है हमें। जीवन में हमेशा ही इस तरह के काम करने चाहिए कि किसी को परेशानी ना हो, और साथ में हमें कभी भी दूसरों के बारे में कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए, कभी भी गलत इरादे नहीं रखना चाहिए। दोस्तों ये आज की कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। उसके अलावा दोस्तों मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आजकल मैं ये जो स्टोरीज़ ला रहा हूँ दोस्तों, ये मैं दूसरी डिवाइस से बनाता हूँ। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि क्या जो इसकी क्वालिटी है वीडियो या ऑडियो की, ये ठीक है या आपको इसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो। तो जो भी आपको क्वालिटी के बारे में कहना हो ज़रूर बताएं, क्योंकि अब मैं आजकल नई डिवाइस से इस तरह के जो वीडियोज़ हैं इन्हें शूट करता हूँ। तो मैं आपका फ़ीडबैक भी लेना चाहूँगा, क्या ये जो क्वालिटी है ठीक है या नहीं है। तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।